Okay, class. We were discussing some different attributes of hardware and सॉफ्टवेयर के हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेसिस में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है वो हमारे पास डिफर कर रहे होते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, उसके बाद नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट वुड बी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है आपके पास? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज बेसिकली हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन या एक ऐसा क्राइटेरिया जिसकी बेसिस में हम कोई भी सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करें दैट शुड बी फॉल्ट फ्री, दैट इज डिलीवर्ड ऑन टाइम, जो कि टाइम गिवन हो उस सर्टेन टाइम के अंदर डिलीवर होना चाहिए विद इन बजट, जो बजट हमें प्रोवाइडेड है उस बजट के अंदर, और सेटिस्फाई करे यूजर की नीड को, यानी कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट है दैट रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल। क्लास में जो स्टूडेंट की अटेंडेंस रह गई है क्या? जी क्लास, अब आवाज आ रही है? हेलो। ओके, ठीक है। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन करें दैट शुड बी फॉल्ट फ्री, जिसमें फॉल्ट ना हो, कोई बग्स ना हो, कुछ इश्यूज ना हो, जो कि टाइम पे डिलीवर होना चाहिए विद इन बजट, जो हमारे पास गिवन बजट है उस बजट के अंदर, और यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ building significant software systems that are on time, on budget, with an acceptable performance, with correct operation. Correct operation means जो main requirement है जिसकी वजह से आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं that should be fulfilled. टाइम पे होना चाहिए, बजट जो हमारे पास प्रोवाइडेड है उस बजट के अंदर रहकर सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाना चाहिए, एंड विथ एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, और उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। वर्ड इज अ गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि क्या है हमारे पास सॉफ्टवेयर एक गुड सॉफ्टवेयर है या नहीं है। तो डिफरेंट क्वालिटीज हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट भी कह रहे होते हैं, क्वालिटी जार्गन्स भी कह रहे होते हैं, जो ये डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि अगर ये सारे सॉफ्टवेयर में है तो हम कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या है? एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। सो वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है? करेक्टनेस होनी चाहिए, मींस जो ट्रांजैक्शन या जो एट्रीब्यूट्स परफॉर्म हो रहे हो, जो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, दैट शुड बी करेक्ट, मींस जो सॉफ्टवेयर में जो जो चीजें परफॉर्म हो रही हैं दैट शुड बी करेक्ट, करेक्ट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। रिलायबल होना चाहिए, रिलायबल मींस आपके पास एरर कम आने चाहिए, जो ट्रांजेक्शन हो रही हो, जो डाटा आ रहा हो वो करेक्टनेस होगी तभी रिलायबिलिटी भी होगी। रिलायबिलिटी मींस हर थोड़ी देर बाद या अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं या हम और फीचर्स ऐड करें तो उसकी बेसिस पे हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कोलैप्स नहीं करना चाहिए। ठीक है। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी मींस कि जो हमने सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाया है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल, इजीली यूज कर सके हम सॉफ्टवेयर को, नेविगेशन इजी हो, इतना ज्यादा इंटरफेस कॉम्प्लेक्स ना हो, या हमारे सॉफ्टवेयर को यूज इतना ज्यादा जो उसका इंटरफेस है वो कॉम्प्लेक्स ना हो जिसकी वजह से यूजेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर में, हम किसी भी और चीजें जो है, जो हमारा डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल सेव होना चाहिए, ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन एंड रीयूजेबिलिटी मींस हम उस सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकते हैं, और अगर फर्दर हमें कोई और चीज या कोई एक मॉड्यूल हमने इस तरीके से सॉफ्टवेयर को डिजाइन करें दैट इट डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल सो इट कैन बी रीयूज अगेन एंड अगेन। उससे सिमिलर अगर हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए वो चीज स्क्रैच से ना करनी पड़े बल्कि एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम रीयूज कर सकें। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है? कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एक गुड सॉफ्टवेयर की, जिसकी बेसिस पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक गुड सॉफ्टवेयर है या नहीं है।
ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन को या प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम क्या चीजें कोशिश कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम क्वालिटी जो है वो सॉफ्टवेयर में यूटिलाइज कर सके इन फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल। ठीक है, जैसा कि 10 यूजर्स के साथ चल रहा है, अगर नंबर ऑफ यूजर्स 100 हो जाते हैं, जाहिर सी बात है डेटाबेस का साइज इंक्रीज होगा, यूजर्स बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन बढ़ेगी, सो इट शुड बी रिलायबल। मीन्स कि अगर नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ रहे हैं या हम और फीचर्स ऐड कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो क्या होनी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी सेम। जैसे 10 यूजर के साथ चल रहा था, चाहे अब वो 100 यूजर हो जाए, 1000 यूजर हो जाए, वो उसी एफिशिएंसी के साथ वर्क करना चाहिए। पोर्टेबिलिटी, इट शुड रन ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ऑन मल्टीपल डिवाइसेस एंड ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। एफिशिएंसी, इट शुड बी एफिशिएंट। ठीक है, हमारे पास ये क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है, इसका डिजाइन जो है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकें। लेट्स से अगर मैं एक यूजर हूँ, फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल मेरे पास डिजाइन होना चाहिए उसको यूज करने का कि मैं इजीली अंडरस्टैंड कर सकूँ। ये जो लेआउट है या जो मेन्यूज हैं या जो जिस तरीके से मैंने उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए बटन वगैरह यूज किए हैं, वो इस तरीके से होने चाहिए। दैट शुड बी इन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मॉडिफाइबिलिटी इज दैट कि अगर मैं सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना चाहूँ, कुछ और फीचर्स ऐड ऑन करना चाहूँ, तो इजीली हम उसमें मॉडिफाई कर सकें, अपडेट कर सकें। ठीक है, सो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब वर्ड इसकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स क्यों हम डिजाइन करें। अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे तो क्या इश्यूज आएंगे, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पहले क्या सॉफ्टवेयर नहीं बन रहे थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेसेस जो आए हैं उनको फॉलो करने से पहले क्या कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिस जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों यूज करें। कि जब हम कोई प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे होते हैं, सो राइटिंग अ प्रोग्राम इज इजी। ठीक है, हमने सिर्फ क्या करना होता है, कोड राइट डाउन करना होता है, जिसमें हम कमेंट्स यूज कर लेते हैं और उस कोड को अपने एंड पे रन कर रहे होते हैं। किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने एक प्रोग्राम राइट डाउन कर दिया, विच इज एन इजी टास्क। डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज हार्डवेयर। जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इज कम्प्लीटली अ सिस्टम, जिसमें प्रोग्राम्स भी होंगे। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, एंड एंड में आपके पास क्या होगा, आईटी डिपार्टमेंट की हेल्प भी चाहिए होगी आपके पास। ठीक है, हो सकता है इटसेल्फ कुछ हार्डवेयर भी इन्वॉल्व हो रहा हो आपके सॉफ्टवेयर के साथ। तो सिस्टम इज बेसिकली इज प्रोग्राम प्लस टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एज वेल, जिसमें आपके पास प्रोग्राम के साथ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होगी कि आपने किस तरीके से किस चीजों को यूज करना है। जैसे हमारे पास बुकलेट्स वगैरह या कैटलॉग्स होती हैं। एंड डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज वेरी हार्ड। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज वेरी हार्ड मींस प्रोडक्ट क्या होगी हमारे पास, एक कंप्लीट सिस्टम जिसमें प्रोग्राम भी होगा, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, प्लस कस्टमर्स भी होंगे। प्रोडक्ट मीन जो एक वर्किंग प्रोडक्ट, जो एक फाइनल प्रोडक्ट जो आपके पास आई है, जिसको आपका कस्टमर यूज कर रहा है। ठीक है, जिसमें डेटाबेस भी आपके पास ऐड ऑन होगी, आपके पास हो सकता है हार्डवेयर भी ऐड हो, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ हमारे पास क्या होगी, एक कंक्रीट प्रोडक्ट। ओके क्लास, वॉइस का इशू आ रहा है आप लोगों के पास क्या, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या। कुछ स्टूडेंट के पास इशू आ रहा है। मोहम्मद सादिक, क्लियर है। तो हो सकता है आपके डिवाइसेस में इशू हो, अगर सब बाकी सबको क्लियर आ रही है तो।
ओके, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू सिस्टम, एक कंप्लीट सिस्टम जिसमें प्रोग्राम भी होगा, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होगी, प्लस कस्टमर्स। मींस अब एक प्रोडक्ट जो है मींस उसके मल्टीपल कस्टमर्स, मल्टीपल यूजर्स होंगे जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। फुलफिलिंग द बिजनेस नीड्स ऑफ दोस कस्टमर्स, ठीक है, उन कस्टमर्स की बिजनेस नीड जिसकी बेसिस पे उन्होंने वो प्रोडक्ट बनवाई है, वो बिजनेस नीड फुलफिल होनी चाहिए विद कस्टमर ओरिएंटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट। और कस्टमर से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट गाइड भी होनी चाहिए जो ये डिटरमाइन कर रही है उन यूजर्स को कि किस तरीके से वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें एक कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी होगी। सो जब हम प्रोडक्ट और सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसको डिजाइन करने के लिए हम हैphazard वे में काम नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास क्लाइंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई कि उन्हें कोई सिस्टम चाहिए या एक वर्किंग प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी बेसिस पे हम क्या करें, हम ठीक है हम ठकाठक कोड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पूरी एनालिसिस करने पड़ेंगे, हमें रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ेंगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी पहले, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होने के बाद रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा फीचर ज्यादा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सी चीज आपको पहले चाहिए, सेकेंड एंड सो ऑन। प्रायोरिटाइजेशन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे रिक्वायरमेंट्स का कि जो रिक्वायरमेंट्स हमने ली हैं उनको एनालाइज करेंगे, फिर उस एनालिसिस की बेसिस पे हम डिजाइन करेंगे एंड देन कोड स्टार्ट करेंगे। तो ये सारा प्रोसीजर क्या है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमारे पास कुछ टास्क गिवन है, उन टास्क की बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप हम वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एम्स एट सपोर्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एम्फेसाइज क्या है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो पहले भी बन रहे थे, लेकिन क्या था कि वो सॉफ्टवेयर में कुछ इश्यूज थे। वो इश्यूज क्या थे कि वो सॉफ्टवेयर ऑन टाइम नहीं बन रहे थे। अब ऑन टाइम क्यों नहीं बन रहे थे? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स को आपने प्रॉपरली एनालिसिस और डिजाइन ही नहीं किया था, डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं हो रही थी। ठीक है, सो जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही है, आपने एनालिसिस नहीं किया, डिजाइन नहीं किया, तो वहां पे आपके पास प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। जब आपने उन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया तो फिर और प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए। तो थ्रू आउट जो ओवरऑल टाइम, कॉस्ट, बजट, स्कोप, वो सारी चीजें आपके पास क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी डेफिनेटली। ठीक है, अगर आप और चीजें फीचर्स ऐड ऑन करेंगे तो अगेन टाइम बढ़ेगा और फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं हो रहे थे विदाउट एनी प्रिंसिपल। अगर आपने कोई प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, कुछ गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो नहीं किए, तो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं हो रहे थे। High quality software products are more robust, efficient, and effective. High quality software products are easier to use, understand, modify, and compose with other high quality software products. तो ये सारी चीजें मिसिंग थी। अगेन हम जो कह रहे थे कि ठीक है, एटलीस्ट अगर 10-20% काम भी हो रहा है, तो पहले ये हो रहा था कि जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूज नहीं होती तो उससे पहले जो हमारे पास जो बिजनेस रिक्वायरमेंट्स थी या जो बिजनेस नीड्स थी जिसकी बेसिस पे हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, वो कंप्लीटली जो है वो फुलफिल नहीं हो रही थी, या जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहे थे वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो इसी चीज को फिर ओवरकम करने के लिए ये चीज हुआ कि हमारे पास कोई ऐसे प्रिंसिपल होने चाहिए, कुछ ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए जिसकी बेसिस पे हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकें। ठीक है, सो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टास्क क्या होगा? A software engineer should adopt a systematic and organized approach to all aspects of software development. Software development के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, उनकी फुलफिल करवाना किसका टास्क है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं दैट शुड बी फॉलो थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, यूज एप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन, उसको पता होना चाहिए कि किस सॉफ्टवेयर के लिए कौन से टूल ज्यादा बेटर है, और वो चीजें किस चीज पे डिपेंड कर रही होती हैं, द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम की नेचर देखकर आप डिसाइड करें कि कौन सा टूल अप्रोप्रिएट है। द डेवलपमेंट कंस्ट्रेंट्स, अपने एनवायरनमेंट को माइंड में रखते हुए कि हमारे पास कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं, हमारी टीम की स्किल्स क्या क्या है, टीम कौन कौन से टूल्स पे काम कर सकती है, और अगर कोई नया टूल है जिस पे टीम को काम नहीं है तो उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से करवानी है, द रिसोर्सेज अवेलेबल, और हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज हैं। ये सारी चीजें माइंड में रखते हुए
टूल डिसाइड करना कि कौन से टूल्स कौन से प्लेटफॉर्म पे काम करना है किसी भी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम इटसेल्फ मींस अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सिस्टम हमने डिजाइन करना है। अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट प्रोसेसेस फॉर इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसेस को हमें फॉलो करना है, उन प्रोसेसेस को पहले तो खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, तभी फिर वो आगे कम्युनिकेट करेगा कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। बी इफेक्टिव टीम मेंबर्स एंड और लीडर्स। इफेक्टिव टीम मेंबर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए जिसमें लीडर क्वालिटीज होनी चाहिए जो थ्रू आउट टीम को लीड कर सके। कैन बी वेरी टेक्निकल और मोर मैनेजरियल डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल नीड। टेक्निकल भी हो सकता है और मैनेजरियल भी हो सकता है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज भी हो सकती है उसको, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास मैनेजरियल लेवल का बंदा हो जो कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन कौन सी थ्री पार्टीज इन्वॉल्व होंगी जब हम सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं? क्लाइंट, डेवलपर्स एंड यूजर। क्लाइंट वो होगा जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा होगा, जो सारी रिक्वायरमेंट दे रहा होगा, जिसके बिहाफ पे सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा होगा, जो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहा होगा। डेवलपर्स कौन होंगे? जो पूरी जो टीम का पार्ट होंगे। द डेवलपर्स आर द मेंबर्स ऑफ अ टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट। एंड यूजर कौन से होंगे हमारे पास? यूजर वो होंगे जब आपके पास सॉफ्टवेयर डिजाइन हो जाएगा, डिजाइन होने के बाद जो एक्चुअल यूजर होंगे जो उसको यूज कर रहे होंगे वो आपके पास यूजर होंगे। योर क्लाइंट कैन ऑल्सो बी अ यूजर। जो बना रहा है हो सकता है वो अपने बिहाफ पे बनवा रहा हो, उसी को उसको खुद यूज करना हो, और ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट वो हो जो किसी के बिहाफ पे बनवा रहा हो। तो आपका जो क्लाइंट होगा या जो कस्टमर होगा वो इटसेल्फ आपका यूजर भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप्स। इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर। इंटरनल सॉफ्टवेयर क्या कौन होंगे? जिसमें क्लाइंट और डेवलपर्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो। लेट्स से कीट वाले कोई ऑर्गन जो है वो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, और उसके डेवलपर्स भी कीट के ही स्टूडेंट है लेट्स से, या कीट के अपने जो है वो डेवलपर्स हैं। तो वो क्या होगा? इंटरनल सॉफ्टवेयर, जिसमें क्लाइंट और डेवलपर्स दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे होंगे। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर कौन से होंगे हमारे पास? वो होंगे जो हम किसी की बिहाफ पे बना रहे हो। लेट्स से कीट वालों को एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर वो आउटसोर्स कर रहे हैं, मींस आउटसाइड कीट किसी और से बनवा रहे हैं। एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइम फ्रेम होगा, वो सारी चीजें, पूरा एक चार्टर साइन होगा जिसमें दोनों पार्टी जो है वो साइन करेंगी, और उसके बाद क्या होगा? दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कम्युनिकेट करेंगी, और फिर वो सॉफ्टवेयर डिजाइन होगा और उसके बाद फिर हैंड ओवर हो जाएगा। सो इंटरनल मीन जहाँ पे डेवलपर्स और क्लाइंट यानी कि जो बनवा रहा है और जो बना रहा है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर क्या होंगे? जहाँ पे हमारे पास क्लाइंट और डेवलपर्स दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहे होंगे। थ्री टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी की बेसिस पे हमारे पास सॉफ्टवेयर की थ्री टाइप्स कौन कौन सी हैं? कस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज रिटन फॉर वन क्लाइंट। कस्टम सॉफ्टवेयर, आपके पास कोई एक क्लाइंट आया, कोई एक कस्टमर आया, उसने कहा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है और मुझे ये सॉफ्टवेयर आप डिजाइन कर दें, तो वो कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा? जो किसी एक यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा होगा। कॉड सॉफ्टवेयर क्या होंगे? कमर्शियल ऑफ द शेल्फ। कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर वो होंगे जो आप किसी एक यूजर के लिए डिजाइन नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपने क्या किया? इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई और वो कॉपीज जो है वो एट कॉस्ट, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? परचेज करना पड़ेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसी एक यूजर को माइंड में रखते हुए तो डिजाइन नहीं किया। ये जो एमएस ऑफिस है, ये क्या है? आपके पास पेड जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसको और जनरल यूजर्स, जनरल पब्लिक के लिए आप क्या कर रहे हैं? उसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, बट वो क्या है? उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। It has multiple copies and the copies are sold at much lower price to a large number of buyers. It is developed for the market. That is, there are no specific clients or users until the software has been developed and is available for परचेज। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक कोई क्लाइंट नहीं होगा, ये जनरल पब्लिक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो जब तक आप इसको लॉन्च नहीं कर देंगे और फिर ये अवेलेबल होगा आपके पास परचेज करने के लिए। और कस्टमर सॉफ्टवेयर क्या होगा? किसी भी एक
क्लाइंट के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, और कॉड सॉफ्टवेयर क्या होगा, एक जनरल पब्लिक के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं और फिर आप उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे और फिर मल्टीपल यूजर्स उसको परचेज कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? It is developed and maintained by a team of volunteers and may be downloaded and used free of charge by anyone. Open source software क्या होते हैं? जो कि आपके पास ओवर द इंटरनेट इजीली अवेलेबल है। आपने क्या करना है, सिर्फ उनको डाउनलोड करना है और कस्टमाइज करके अपने पास यूज करना है। ठीक है, चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की चेंजिंग नेचर हम किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं लाइक PHP, MySQL। फ्री सॉफ्टवेयर, डिसीजन बेस्ड ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन को कि अदर इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या डिसीजन है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैनेजमेंट को आंसर करने होंगे। फर्स्ट वन इज कैन इट बी यूज्ड? अगर हम कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यूज कर रहे हैं तो क्या वो यूज होगा भी आगे? हाउ डज इट इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? हाउ डज इट अफेक्ट द कॉस्ट? हमारे पास कॉस्ट किस तरीके से अफेक्ट होगी? एंड हाउ डज इट हेल्प मेंटेनेंस? और उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी? क्योंकि ओपन सोर्स है, आपने खुद से डिजाइन नहीं किया, ठीक है, आपके पास कोड पहले से डिजाइन हुआ है, आपको पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अगर फर्दर कुछ चीजें ऐड ऑन करनी है तो फिर आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेनेंस हो सकती है या नहीं हो सकती। तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हमेशा से कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं कि ठीक है हम ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यूज करेंगे, उसके पीछे पूरी जो है एक कमेटी बैठी होती है जो डिफरेंट एस्पेक्ट से ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करी होगी कि अगर हम किसी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और किस तरीके से हम उसको थ्रू आउट यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हो सकती हैं? डिफरेंट सर्विसेज, यूटिलिटी प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे चल रहे होते हैं। अगेन जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्लास के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती है मेरे पास? जो हमारे पास इटसेल्फ जो हमारे पास विंडोज है उसको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे होते हैं। डिफरेंट सर्विसेज जो चल रही होती हैं बैकएंड पे, मिडलवेयर, ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। लेट्स से कोई भी बिजनेस ऐप, पॉइंट ऑफ सेल एप्लीकेशन, MS ऑफिस की एप्लीकेशन भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, MS वर्ड हम ओपन करें, MS एक्सेल ओपन करें, उसके अलावा पॉइंट ऑफ सेल के जो सिस्टम्स हैं, जो डिफरेंट जो है हमारे पास आउटलेट्स वगैरह पे चीज ना ही डिफरेंट सुपर स्टोर्स वगैरह पे यूज हो रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसेस, ये सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको रन करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, और वो किसी भी स्पेसिफिक हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वो एप्लीकेशन हम डिजाइन करें। जैसे हमारे पास अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर हम डिजाइन डिफाइन करें तो विंडोज क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जो विंडोज के अपने यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होंगे? जैसे कि हमारे पास MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पेंट की एप्लीकेशन हो गई, कैलकुलेटर की एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, उस पे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे जो मल्टीपल एप्लीकेशंस हम रन कर रहे हैं दैट आर बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और वो यूजर की बेसिस पे कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग साइंटिफिक आपके पास सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए यूज हो रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, किस तरीके से सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे हैं। जो इंजीनियरिंग साइंटिफिक आपके पास प्रोडक्ट्स हैं
कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सिस्टम सिमुलेशन, जो सिमुलेशन वगैरह के लिए प्रोजेक्ट यूज हो रहे हैं जिसमें आप सिमुलेशंस कर रहे हैं, वेदर अपडेट्स, वेदर फॉरकास्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसमें आपके पास केट सॉफ्टवेयर, CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जिसमें आपको कोड नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीजें यूज कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस क्या होंगी आपके पास? वेब बेस्ड जो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं क्लास? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मींस किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कोई और सॉफ्टवेयर एम्बेड किया हुआ। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मींस कि एक, लेट से अगर मैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही हूँ, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय के इन्स आउट कितने लेट हैं, और उसके साथ कौन कौन मैंने सॉफ्टवेयर एक एम्बेड कर दिया, लेट से थंब इम्प्रेशन। सो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और साथ साथ उसके इन एंड आउट, के वो कब इन हुआ, कब आउट हुआ, कितने वर्किंग आवर्स कितने, कब एब्सेंट हुआ। तो मैंने क्या किया है, एक सिस्टम के साथ, एक सॉफ्टवेयर के साथ एक और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे यूज कर ली। Software resides within a product or system and it's used to implement and control features and functions for the end user and for the system itself। यानी कि आपके सिस्टम, जो मेन सिस्टम है, मेन सॉफ्टवेयर है, उसके साथ आपने एक और सॉफ्टवेयर भी एम्बेड कर दिया जो कि थ्रू आउट क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपके सॉफ्टवेयर को वर्क करने के लिए। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दिया है, की पैड कंट्रोल फॉर अ माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन का जो की पैड कंट्रोल है वो एग्जाम्पल है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। or provide significant function and control, digital functions in an automobile such as fuel control। आपके ऑटोमोबाइल में, आपके कार में जो नेविगेशन सिस्टम है, जो एक्चुअल कार के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होके वर्क कर रहा है, जो ब्रेकिंग सिस्टम है, डैशबोर्ड डिस्प्लेज हैं, ये सारी एग्जांपल है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की। प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर कैन फोकस ऑन अ लिमिटेड एंड हिस्टोरिक मार्केटप्लेस, इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोडक्ट्स और एड्रेस मास कंज्यूमर मार्केट्स, वर्ड प्रोसेसिंग हो गई, स्प्रेडशीट हो गए, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गए, मींस ऐसी चीजें जो आप जनरल यूजर्स के लिए यूज कर रहे हैं और स्पेसिफिकली जिसको उसकी जरूरत होगी वही उसको एक्सेस कर सकता है। लेट्स से डेटाबेस मैनेजमेंट, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के जो सिस्टम्स हो गए, मल्टीमीडिया, फाइल मैनेजर हो गया आपके पास, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, AI, ठीक है, जिसमें रोबोटिक्स एक्सपर्ट सिस्टम्स आपके पास यूज हो रहे हैं डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, गेम प्लेइंग, ये जो हम गेम्स खेल रहे हैं 3D वर्चुअली, जाके हम वर्चुअली जो गेम्स वगैरह हम खेल रहे हैं, ये सारे AI बेस्ड सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं जिसमें डिफरेंट एल्गोरिथम्स लग रहे हैं AI के। मीटिंग एंड हो गई है, एंड होने वाली है, 10:11 हो रहे हैं मेरे पास। 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, फिर 10:30 पे दोबारा इसी सेम आईडी को ज्वाइन